नमस्कार साहब। मूल निवास बनाना है मुझे, तो उसके लिए क्या दस्तावेज़ लगेंगे? मूल निवास बनवाने के लिए आपको या राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप बाहर के मूल निवासी हो तो कम से कम आपको राजस्थान में 10 वर्ष रहना होगा, तब जाके आप मूल निवास बनवा सकते हो। दूसरा, मूल निवास बनवाने के लिए आपको 10 वर्ष पुराना पहचान पत्र चाहिए कि आप राजस्थान में 10 साल से आप रह रहे हो, तो आप मूल निवास बनवा सकते हो। 10 साल पुराना आपको पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान में मूल निवासी होने का जनाधार कार्ड होना चाहिए। पहले जनाधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जनाधार कार्ड जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक आपके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो आप बनवा लीजिएगा। दूसरा, मूल निवास बनवाने के लिए एक तो आपका 10 साल पुराना पहचान पत्र, एक आपका जनाधार कार्ड, दूसरा एक आपका राशन कार्ड राजस्थान का होना चाहिए, एक आपका आधार कार्ड। इसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया कोई भी क्लास का। तो ये आपके दस्तावेज चाहिए, और कोई क्वारी हो तो आप हमें बता सकते हैं। और ये मुझे जो मूल निवास बनवाना है, ये कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं? मतलब क्या प्रोसेसर है इसका? मूल निवास बनवाने के लिए आप किसी भी मित्रा पे जा सकते हो। आपको जिस जिले का मूल निवास बनवाना है, आपको उसी जिले के मित्र पर जाना होगा। यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको मान लीजिए भरतपुर के मूल निवास बनवाना है, भरतपुर के आप रहने वाले हो, तो आप अलवर में नहीं बनवा सकते। लेकिन वर्तमान में ऐसा भी संभव है कि आप अलवर में भी बनवा सकते हो, लेकिन पहले नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो मूल निवास आप बनवाओगे उसको आप खुद भी बना सकते हो। उसके लिए आपके पास एक एसएसओ आईडी होना चाहिए। अगर आपने अपना खुद का एसएसओ आईडी बनवा रखा है तो आप अपना मूल निवास बना सकते हो खुद ही। लेकिन अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है और आप खुद बनाना नहीं जानते हो, तो आप किसी भी मित्र पर जाकर आप मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो और अगर आपको खुद आता है इंटरनेट वगैरह चलाना या कंप्यूटर वगैरह एक्सेस करना या एसएसओ आईडी बनाना आपको आता है, तो आप अपनी खुद की एसएसओ आईडी बना के 50 रुपये शुल्क का भुगतान करके एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। और जो भी आप दस्तावेज अपलोड करोगे, जो आप फॉर्म भरोगे, दस्तावेज वहाँ पर आपको ये जो मैंने अभी आपको बताया वो अपलोड आपको करना पड़ेगा। वो आप अपलोड करो, करने के बाद आप खुद भी बना सकते हो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें एक आपको फॉर्म भरना होता है, जो कि imiत्र.rajasthan.gov.in एक वेबसाइट से आप डाउनलोड सेक्शन से मूल निवास, जिसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास, वहाँ पर सर्च करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। चलिए हम आपको स्क्रीन पर ही दिखा देते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है फॉर्म जो है मूल निवास बनवाने का ई मित्र से डाउनलोड करना होगा। तो एक बार हम स्क्रीन से दिखा देते हैं, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले गूगल खोल लो, और गूगल मैंने खोल लिया। गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पर imitra.rajasthan.gov.in सर्च कर लो। जो पहला वेबसाइट खुलेगा वो इस तरीके से होगा, इसको हमको खोल लेना है। खोलने के बाद इसे क्लोज कर दो अगर ये पॉपअप आपके में आ रहा है तो। देखो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपस से पॉपअप आपका खुला है, इसे क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करो बोनाफाइड। तो यहाँ देखो निर्देश कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर आवेदन प्रपत्र दिया गया हिंदी में, और यहाँ पर ट्यूटोरियल दिया गया है। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, वर्तमान पता, संरक्षक यानी पिता, मूल स्थान जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। क्या काम करते हैं पिताजी वो डाल दो, आपकी जन्म तिथि डाल दो, जन्म स्थान डाल दो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपकी जन्म तिथि डाल दो। उसके बाद ये वाला आप चाहे तो खाली रहने दो। इसके बाद यहाँ आपकी जो अचल संपत्तियाँ हैं वो उसका विवरण आपको यहाँ पर डालना है। क्या आप मतदाता सूची में, ये आपका हाँ होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप मूल निवास नहीं बनवा सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार इधर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साक्ष्य तो संलग्न दस्तावेज, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम की गाइडलाइंस हैं। इसके बाद आपके परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, ये कम से कम 10 वर्षों से होना चाहिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और अगर आप महिला हो तो आपको ये महिला से संबंधित विवरण फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ये जो मैं बता रहा था आपको, 2 उत्तरदायित्व के हस्ताक्षर, यहाँ पर एक हस्ताक्षर उत्तरदायित्व का, दूसरा हस्ताक्षर यहाँ पर होगा उत्तरदायित्व। यहाँ पर
उत्तरदायित्व का नाम आएगा, जो भी आपका उत्तरदायित्व है। इसके बाद उसका पिता का नाम आएगा, यहाँ उसका एड्रेस आएगा, किस पद पर वो कार्यरत है और किस विभाग में कार्यरत है, वो यहाँ पर दोनों जगह डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, इसके बाद यहाँ पर निवासी और कितने वर्षों से वो आपको जानता है और कौन से जिले में आप रहने वाले हो। इसी तरीके से एक फॉर्मेट दिया गया, इसी को भी आपको भर लेना है। उसके बाद एक लास्ट आपका शपथ पत्र है, जो कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको ये वाला शपथ पत्र भरना है। और यहाँ पर आपके भरने के बाद यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा और आपका खुद का नाम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो साइन होंगे वो पिता के साइन होंगे। अगर आप बालिग होने की दशा में, बालिग होने की दशा में ये वाला आपको भरना, 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हो तो, ठीक है। और नाबालिग होने की दशा में ये वाला फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पर आपके पिता के साइन होंगे। इसके बाद अगर आप विवाहित महिला हो तो आपको ये वाला सेक्शन भरना है, इन दोनों को छोड़ देना है। इस तरीके से भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ आप दस्तावेज लगाओ। और दस्तावेज लगाने के लिए आप अपने मित्र के माध्यम से या फिर आप सेल्फ जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सेल्फ भरोगे, ऑनलाइन सेल्फ करोगे, या फिर आप किसी भी मित्र से करवाने के लिए जाओगे। और ये मूल निवास बनवाने के लिए किसी सरकारी ऑफिसर के सिग्नेचर और कुछ भी चाहिए? मूल निवास बनवाने के लिए आपके 2 गवाहों के साइन होंगे, जिसमें पटवारी की साइन की आवश्यकता नहीं होती, और 2 जो गवाह हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें गजेटेड ऑफिसर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 जो गवाह होंगे, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि सील लगा सके, मोहर लगा सके, कोई भी सरकारी कर्मचारी के 2 साइन करा लीजिएगा, चाहे वो वार्ड पंच हो, सरपंच हो या जनप्रतिनिधि हो। इनको जनप्रतिनिधि बोला जाता है, वार्ड पंच हुआ, सरपंच हुआ, MLA हुआ। तो आप किसी भी जनप्रतिनिधि के साइन करवा सकते हो, या किसी भी सरकारी कर्मचारी के साइन आप करवा सकते हो। यानी कि वहाँ पर 2 गवाहों के आपके साइन होंगे। 2 आइडेंटिफायर होते हैं, आप किसी भी 2 आइडेंटिफायर के साइन करवा सकते हो। ये मूल निवास कितनी समय अवधि में बन जाता है? मूल निवास की अगर हम समय अवधि की बात करें तो इसमें फीफो मेथड लगता है, जैसे जो पहले चढ़ेगा वो पहले पास होगा। तो हो सकता है मैक्सिमम 7 डेज में आपका मूल निवास बन जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 3 दिन में आपका मूल निवास बन जाता है। अगर मान लो मैंने फॉर्म भरा मूल निवास का, अगर मेरे किसी दस्तावेज में त्रुटि हुई तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा आगे? अगर आपके दस्तावेज में कोई त्रुटि होती है तो उसमें आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्शन लगने के बाद आप उसको करेक्शन करके वापस से रीसबमिट कर सकते हो। जब आप रीसबमिट करोगे तो वापस से वो आपका बन जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखिए कि 2 लेवल में पास होता है, एक आपका तहसील लेवल होता है, एक आपका SDM लेवल होता है। तो 2 लेवलों में ये पास होता है। एक आपका इसमें डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद आप फ्री से किसी भी मित्र से डाउनलोड करवा सकते हैं। लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है कि जब आप इसको डाउनलोड करवाते हो तो डाउनलोड आप सेल्फ नहीं कर सकते, आपको डाउनलोड किसी न किसी मित्र से ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या मुझे अलग से शुल्क देना होगा? जी हाँ, उसका 20 रुपये शुल्क है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब